प्रणाम मित्रों। माधव विद्या संकुल द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन टीचिंग में आप सौનું स्वागत है। मित्रों, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 2 ન્યાયમંત્રી આજના વિડીયોના ભાગ 2 માં આગળ શીખીશું। પ્રથમ વિડીયોની અંદર આપ સૌએ પાઠનો ટૂંકમાં સારાંશ તેમજ લેખક પરિચય વિશે અભ્યાસ કર્યો છે। અગાઉની કથાવસ્તુ જોઈએ તે પ્રમાણે एक दिन शिशुपाल के द्वार पर एक नवयुवक आता है। नवयुवक को देखकर शिशुपाल उसका आतिथ्य सत्कार करता है। इसके बाद दोनों के बीच में उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगते हैं। शिशुपाल नवयुवक से कहता है, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। किंतु नवयुवक शिशुपाल की इस बात से सहमत न हुआ। बाद में दोनों सो गए। सुबह होते ही नवयुवक शिशुपाल से विदा लेता है। यहाँ तक की कथा वस्तु हमने देखी थी। आगे की कथा वस्तु आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। सहम जाना यानी भयभीत होना। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। शिकायत यानी फरियाद। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कना जिसका मुहावरे का अर्थ होता है चिंतित होना। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बहुत ठीक। कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। इस तरह सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने राज्य का न्याय मंत्री बनाया। आगे देखिए। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य के समुचित यानी अच्छी तरह व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध यानी अच्छी व्यवस्था राज्य में
पूरी तरह शांति रहने लगे। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। धूम मच जाना, जिसका मुहावरे का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। नींद उड़ जाना, जिसका मुहावरे का अर्थ होता है बहुत चिंतित होना। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक करना, जिसका मुहावरे का अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार मित्रों, इस बार शिशुपाल के लिए न्याय करना बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि जिस सिपाही की हत्या हुई थी उसकी हत्या करनार व्यक्ति स्वयं राजा थे। आगे देखिए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। उपस्थित यानी हाजिर। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारियों को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो। मैं आज्ञा देता हूं। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता यानी शांति। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई।
न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काट कर रहना यानी इसका मुहावरे का अर्थ होता है आश्चर्य में पड़ना। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उधड़ था। उधड़ यानी अविवेकी। सम्राट का उत्तर था, वह उधड़ था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। सिर झुकाना यानी लज्जित होना। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। गदगद होना जिसका मुहावरे का अर्थ होता है भाव विभोर हो जाना। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। तो मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। मित्रों, इस प्रकार शिशुपाल ने पहरेदार की हत्या के आरोप में सम्राट अशोक को दोषी मानते हुए एक राजा होने के साथ शास्त्रों के अनुसार उन्हें उनकी जगह पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाया गया। आगे देखिए, न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने
राज मुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राज मुद्रा वापस ले ले। मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, गदगद कंठ यानी भाव विभोर होना, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो मित्रों, इस प्रकार शिशुपाल एक सच्चे और एक निष्पक्ष न्याय मंत्री थे, जिन्होंने सम्राट अशोक के राज्य में सम्राट अशोक को भी इस प्रकार सजा दी थी। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि नई पीढ़ी के इस समय में न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का हमें महत्व समझाया गया है। मित्रों, आज का आपका होमवर्क है पाठ का अध्ययन करना। आगे के वीडियो में हम पाठ के शब्दार्थ, मुहावरे और पाठ का स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रणाम। अस्तु।